कुल की ज्योति कन्या, कन्या कुल की ज्योति, इस जग की रचना ना होती गर कन्या ना होती, कन्या कुल की ज्योति। माँ बहना कुलवधू सभी में कन्या का ही रूप है, कहीं है धरती कहीं गगन है, कहीं छाँव कहीं धूप है, आज बचा लो कन्या को, माँ की ममता है रोती, कन्या कुल की ज्योति, कुल की ज्योति कन्या। कैसी हो दीदी? अरे तू, मैं ठीक हूँ। और इसका क्या मतलब हुआ कैसी हो? मतलब ये हुआ कि कल तक आपके ख्वाबों में, आपके ख्यालों में कोई भी नहीं था, लेकिन अब तो है और उसका नाम अभिनव है। विकास ने शादी कर ली, लेकिन किससे? उसी लड़की से जिसे मैंने पसंद किया था, जिसे मैं अपने घर की बहू बनाकर लाना चाहती थी। तो तुम्हें ये भी सोचना होगा कि अभिनव को कैसे समझाया जाए। आप परेशान मत होइए, मैं हूं ना अभिनव को समझाने के लिए। कोई करे भी तो क्या करे, ये उम्र ही कुछ ऐसी है, जिस पर दिल आ गया सो आ गया। लेकिन विलास, अभिनव को समझाना तो पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि किसी भी कीमत पे ये रिश्ता टूटे। आप फिक्र मत कीजिए दीदी, ये रिश्ता हाथ से नहीं निकलेगा। बस आप अभिनव को आने दीजिए। अभिनव को मजबूर करने के लिए मुझे ये लगता है कि अभिनव के आने से पहले हमें ये रिश्ता पक्का कर देना चाहिए, ताकि उसके पास इनकार करने का कोई मौका ही ना हो। बिल्कुल ठीक कह रही हैं दीदी, ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन बिना अभिनव को देखे वो लोग रिश्ता पक्का करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? अरे उन्हें भी अपनी बेटी की शादी करनी है। हाँ, ऐसे में मैं थोड़ी कोशिश ज्यादा करनी पड़ेगी। मैं एक काम करती हूँ, आज उन लोगों को फोन करती हूँ और हम उनसे मिलने चलते हैं। मिलने मिलाने से रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। ठीक है दीदी, आप उनसे बात कीजिए। ध्यान दे, माधवी जी बता रही थी कि श्वेता की शादी उनके बेटे के साथ तय हो रही है, और दीदी कह रही थी कि उसने MBA किया है और वो जल्दी वापस आने वाला है। ईश्वर भी अगर किसी को मिलाना चाहता है तो कहीं भी मिला देता है। मुझे लगता है ये काम्या और माधवी जी की मुलाकात अस्पताल में ही हुई थी। अब देखो, वो मुलाकात रिश्ते में बदलने वाली। ये सब विलास का फैलाया हुआ जाल है। वो मेरा जाल काट कर अपना जाल बिछाना चाहता है। क्या हुआ मामा जी, क्या सोच रहे हैं आप? मैं भी यही सोच रहा था कि किस किस तरह से रिश्ते जुड़ जाते हैं। तुम सही कह रहे हो कुंज, हमें खुश होना चाहिए। कि देर से ही सही श्वेता का घर बसने जा रहा है। पर मुझे अफसोस है इस बात का कि ये फर्ज मुझे बहुत पहले पूरा कर लेना चाहिए था। पर कोई बात नहीं, मैं श्वेता की शादी में उसे आशीर्वाद देने जरूर जाऊंगी। हाँ हाँ माँ, श्वेता की शादी में हम सब जाएंगे। खून का रिश्ता है, आखिरकार टूट कर भी नहीं टूटता। तुम ठीक कहते हो अनिकेत, तुमने तो इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया है।
कि काम्या और श्वेता तुम्हारी बहनें हैं, पर काश विकास भी इस सच्चाई को समझ पाता। हाँ माँ, मेरी आंखों पर गलतफहमी का पर्दा था जो हट गया। ऐसा ही पर्दा विकास की आंखों पर भी पड़ा। लेकिन जल्दी ये पर्दा हट जाएगा और उसे भी मानना पड़ेगा कि रिश्तों की अहमियत क्या होती है। वो दिन जल्दी आएगा माँ। भांजे, हम रिश्तों की पूजा करने वाले हैं। हर रिश्ते को निभाने के लिए यहाँ बैठे हैं। और जीजी, वो भी रिश्ता निभाना चाहती है। लेकिन बेटा, रिश्तों की आड़ में लोग ना जाने क्या क्या कर जाते हैं। हाँ, काम्या के बारे में तुम्हारी सोच ठीक है, लेकिन इस बात का ख्याल रखना बेटा। बिल्कुल मामा जी, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा और उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों ने अपने चेहरे पर नकली मुखौटा लगा रखा है वो मुखौटा भी जल्दी उतर जाए। कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। ये तुम क्या कह रहे हो सिद्धांत? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मैडम। ये सच है कि विकास ने चुपचाप शादी कर ली है। लेकिन उसे ऐसे खामोशी से शादी करने की क्या जरूरत थी? आखिर चल क्या रहा है उस घर में? मैडम, सबसे अजीब बात तो यह है कि जिस लड़की से विकास की शादी तय हो रही थी उसने उसी से शादी की है। ऐसा लगता है कि शायद विकास डर गया होगा कि कहीं उसकी शादी की बात बाहर गई तो कोई ना कोई उसकी शादी तुड़वा देगा। और फिर वजह भी तो कितनी सारी है। तृप्ति की शादी अनिकेत के साथ होते होते रह गई क्योंकि अर्चना ने उसी घर में खुदकुशी की थी। वजह तो कुछ ऐसी रही होगी मैडम, लेकिन जिस तरीके की साजिशें चल रही हैं उसका कुछ डर भी तो होगा। खैर ये बताओ, कुमुद और कुंज बिहारी का फोन टेप हो रहा है ना? जी हाँ मैडम, कुमुद और कुंज बिहारी दोनों की फोन कॉल्स टेप किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। इंतजार करो सिद्धांत, हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। बस इतना समझ लो कि हमें हर कदम फूंक फूंक कर रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे मिसबा भी अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाए। लगता है श्वेता और अभिनव की शादी की खबर कुंज बिहारी को लग गई। हेलो, ये मैं क्या सुन रहा हूँ विलास? क्या सुना है आपने? मैंने सुना है कि तुम नए नए रिश्ते जोड़ने की तैयारी कर रहे हो, और वो भी उनके साथ जिन पर मेरी नजर थी। ओह, समझ गया। ये सुनकर मैं भी हैरान रह गया। देखिए ना, कैसा अजीब इत्तेफाक है। लेकिन मानना पड़ेगा कि रिश्ते ऊपर वाला ही बनाता है। लेकिन मुझे तो लगता है कि इसमें नीचे वालों की भी कारगुजारी है। मेरा मतलब तुमसे है। ये क्या कह रहे हैं आप? देखो विलास, तुम मेरे लिए काम करते रहे, मेरे राजदार हो। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्ली की तरह रास्ता काटने की कोशिश करो। सुनो, ये जाल जो तुमने बुना है ना, ये तुम पर भारी पड़ सकता है। मुझे धमकी देने की जरूरत नहीं है, और आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अगर मुझ पर आंच आई तो आप भी नप जाएंगे। क्या? क्या?
मेरे सामने सर झुकाने वाले, मेरे सामने जुबान खोल रहा तो? जुबान चलाने के लिए आप ही ने मजबूर किया है। बेवजह बात बढ़ाकर पछताना आपको भी पड़ सकता है। क्या मतलब है तुम्हारा? दामोदर के घर में रहकर उस घर को तबाह और बर्बाद करने की साजिश की है आपने, मैंने नहीं। रिश्तों के साथ विश्वासघात किया है आपने, मैंने नहीं। अगर अनिकेत और विकास को पता चल जाए कि उनके घर में रहकर आपने उनके घर को तबाह करने की साजिश की है और अनिकेत को खत्म करवाने की साजिश भी आप ही की थी, तो उस घर से आपका दाना पानी उठेगा नहीं। जेल में आपका दाना पानी शुरू हो जाएगा। मुझे धमकी देने की कोशिश मत कीजिएगा। मेरे साथ गद्दारी करके बहुत पछताओगे विलास। मैंने किसी के साथ गद्दारी नहीं की और गद्दारी जैसी बात आपकी जुबान से अच्छी नहीं लगती। पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो। आज तक आपने वफादार बनकर सबके साथ गद्दारी ही की है। विलास, तुमने अपना रंग तो दिखा दिया, अब मैं तुम्हें अपना रंग दिखाऊंगा। जिस मंसूबे को लेकर तुम आगे बढ़ रहे हो ना, उस मंसूबे को अगर मैंने मिट्टी में ना मिला दिया ना, तो मेरा नाम भी कुंज बिहारी नहीं। मुझे क्यों मर्जी? क्या हुआ जी? इतने गुस्से में क्यों हो? विलास मुझसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। जिस जायदाद पे मेरी नजर थी, वो अपने भांजे की शादी श्वेता से करवाकर उसमें हिस्सेदार बनना चाहता है। क्या? हाँ कमल, विलास जानता था कि मेरा मकसद था और अपने भांजे की शादी श्वेता से करवाकर उसने मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की। जीजा जी की इस जायदाद में श्वेता एक हिस्सेदार तो है ही, और शादी के बाद विलास का भांजा उसका मालिक होगा। विलास का रंग देखकर मुझे पुरानी कहावत याद आ गई, तुमने भी सुनी होगी, हमारी बिल्ली और हमें ही म्याऊं। इसका जवाब तो मुझे ढूंढना ही पड़ेगा। कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। मॉम, आपका ही तो कहना था कि पहले मेरी शादी हो जाए, उसके बाद बंटवारा होना चाहिए। हाँ बेटा, मैंने ये बात इसलिए कही थी कि तुम दोनों बंटवारे पर तुले हुए थे। मॉम, ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है और बेहतर यही होगा कि हम इस बारे में बात ना करें। मॉम, मैं ये चाहता हूं कि जिसका जो अधिकार है वो उसे मिल जाए। ताकि किसी को किसी से कोई शिकायत ना हो। तुम बंटवारे की बात कर रहे हो विकास, जबकि काम्या ने यह शर्त रखी है कि इस घर का या जायदाद का बंटवारा नहीं होगा। मुझे काम्या की शर्त मंजूर नहीं है। मुझे नहीं चाहिए उनका कोई हिस्सा। श्वेता और काम्या का जो हिस्सा बनता है वो उन्हें दे दिया जाए, लेकिन ये बंटवारा होकर रहेगा। देखो बेटा, तुम काम्या को फिर से गलत समझ रहे हो।
उसे इस जायदाद का कोई लालच नहीं। उसने तो मुझे बहुत पहले ही बता दिया था। कि अगर उसने कोर्ट में केस दायर किया है तो वो सिर्फ इसलिए कि इस जायदाद का बंटवारा ना हो। बेटा वो तो अब भी इस घर को टूटते हुए नहीं देख सकती। मॉम, ये काम्या इस सारे मामले को उलझाकर हमारे साथ खेल खेल रही है जानबूझकर। वो क्यों ये बंटवारा नहीं होने देना चाहती, इसके पीछे उसका मकसद क्या है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। और मामा जी आप क्यों चुप हैं? आपको सबके सामने जो भी कहना है कह दीजिए। इस घर में जबान पे ताला लगा के नहीं रहा जा सकता। मैं क्या कहूँ भांजी, मैं तो यहाँ सिर्फ मेहमान हूँ, मुझे तो कोई बोलने का अधिकार भी नहीं है। क्यों अधिकार नहीं है गुंज? जायज बात कहने का सबको अधिकार है। फिर तुम विकास को क्यों नहीं समझाते कि बंटवारा कभी भी अच्छा नहीं होता? मॉम, ऐसे माहौल में बंटवारा ही अच्छा होता है। नहीं, बंटवारा किसी समस्या का समाधान नहीं होता। अगर किसी बात से घर का माहौल ठीक नहीं है तो उस माहौल को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। आप तो घर तोड़ने की बात कर रहे हो, दिलों में जगह बनाने की बजाय आप दरारें पैदा करना चाहते हो। शिवानी, तुम नहीं जानती कि इस घर में क्या चल रहा है। मैं मानती हूं कि मैं सब कुछ नहीं जानती, बट दुनिया की नजर में मैं इस बंटवारे की वजह नहीं बनना चाहती। हर घर में हर जगह एक ही बात होती है कि दोनों भाइयों की शादी हो जाए और दोनों भाइयों के बीच घर का बंटवारा हो जाएगा। कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। और शादी हो भी जाती है और बंटवारा भी हो जाता है, पर दुनिया वाले क्या कहते हैं? कि घर में बहू के कदम पड़े नहीं और घर का बंटवारा हो गया। आई एम सॉरी विकास, मैं इस इल्जाम को अपने सिर नहीं लेना चाहती। मैं अपने पापा को क्या जवाब दूंगी, क्या कहूंगी कि घर का बंटवारा मेरी वजह से हुआ है? मैं इस घर की बहू हूं। अगर मुझे बोलने का अधिकार है तो मैं यही कहूंगी। अगर ऑफिस में आप दोनों की बनती नहीं है तो आप अपना अपना डिपार्टमेंट अलग कर लीजिए, बट मैं नहीं चाहती कि इस घर का बंटवारा हो। सिद्धांत, हमारी कोशिश कामयाब हुई मैडम। क्या हुआ?
कुमुद और कुंज बिहारी के फोन टेप करने का रिजल्ट सामने आ चुका है। क्या? जी हाँ, ये रही कुंज बिहारी की रिकॉर्डिंग। कुंज बिहारी किसी और से बात कर रहा है। उन दोनों की बात से यह साफ जाहिर हो जाता है कि अनिकेत के घर में जो कुछ भी चल रहा है उन सब के पीछे कुंज बिहारी का हाथ था। ओह, तो सारी साजिश कुंज बिहारी की थी। हाँ, इसमें कहा तो यही सब गया है। इसमें अर्चना की मौत का भी जिक्र है और अनिकेत के ऊपर गोली चलवाने का भी जिक्र है और इन सब के पीछे कुंज बिहारी का हाथ था। लेकिन कुंज बिहारी ने ये सारी बातें की किससे? हम जल्दी उसका पता लगा लेंगे। उसका नंबर भी हमारे पास है और जल्दी ही उसका नाम और पता दोनों हमें मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, जल्द से जल्द उसका पता लगाने की कोशिश करो और कुंज बिहारी पर भी नजर रखो, इससे पहले कि कुंज बिहारी अपने अगले मकसद में कामयाब हो। हमें उससे गिरफ्तार करें, समझ गए ना? जी हाँ मैडम, अब सभी मामलों का खुलासा जल्दी हो जाएगा। अच्छा हुआ अभिनव की शादी पक्की हो गई। ना जाने कौन सा जुनून सवार है इस लड़के के सर पे। कौन सी लड़की है उसके ख्वाबों में जिसकी वजह से उसकी वो शादी का नाम तक नहीं लेना चाहता। आप ठीक कह रही हैं दीदी। शादी तय होने के बाद एक मान सम्मान की बात भी पैदा हो जाती है। अब अभिनव चाहकर भी इस शादी के लिए मना नहीं कर सकता। ड्यूटी से कब आई? बस थोड़ी देर पहले। माँ, भैया की शादी की तारीख पक्की हुई कि नहीं? अच्छा हुआ कि आने वाले महीनों में कोई मुहूर्त ही नहीं था, इसीलिए अभी मुहूर्त निकालना पड़ा। बस अब कैसे भी हो ये शादी हो जानी चाहिए बस। अभिनव भी तो आ जा रहा है। इसीलिए तो शादी की तारीख पक्की कर दी। भाई तुम्हें भी मुबारक हो। मुझे किस बात की मुबारक? श्वेता की शादी पक्की हो गई है। आज सब उसे मुबारकबाद दें और कल सब हमें मुबारकबाद देंगे। मुबारकबाद का वक्त बेहद करीब है काम्या, इसीलिए मुबारक हो। प्रतीक जी, खुली आंखों से ख्वाब देखना छोड़ दीजिए। कहीं है धरती, कहीं गगन है, कहीं छाँव, कहीं धूप है। आज बचा लो कन्या को, माँ की ममता है रोती। कन्या कुल की ज्योति, कुल की